सो हेलो गाइस, मैं हूँ तीर्थ। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूँ तीर्थ और ये है मेरा डॉग जिसका नाम है मोंटू। ये रोटवाइलर है, 4 इयर्स की एज है। और मैं आपको हेल्प आउट करने वाला हूँ कि हाउ टू मेंटेन अ रोटवाइलर, खर्चे क्या होते हैं। जैसे कि बहुत जो भी लेना चाहते हैं रोटवाइलर, बहुत लोगों की ये ड्रीम होता है कि भाई मुझे एक डॉग चाहिए या फिर मुझे एक डॉग लेना है। तो उनके लिए मैं उनको हेल्प आउट करने वाला हूँ कि कितने एक मंथली एवरेज एक कॉस्ट आती है एक रॉटवाइलर को मेंटेन करने के लिए, और एनुअली क्या खर्चे आते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ। सो भाई, मैं स्टोरी की बिगिनिंग आपको बताता हूँ। अभी ये 4 साल का है। जब भी 30 डेज़ का था तब मैं इसको लेके आया था। हम लोग दिल्ली में रहते थे और तब मैंने अपनी 12th की एजुकेशन पूरी की थी। देन फिर मेरा एक टाइम बजट बना और मैं इन जनाब को लेके आया। उससे पहले मैं सोचता था कि कोई मुझे डॉग दे जाए, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर करूँगा। बट अब मुझे 4 साल बाद ये रियलाइज़ होता है, अगर किसी को कोई डॉग अगर फ्री में मिलता है तो उसकी बिल्कुल भी केयरिंग नहीं करता। ठीक है, एक पॉइंट के बाद जब उसको लगता है कि ये अनवांटेड खर्चे मांग रहा है तो वो उसको छोड़ देता है या उसकी उतनी टेक केयर नहीं करता, जो भी उसकी बेसिक नीड है उनको पूरा नहीं करता। सो जब आप कैपेबल हो तभी आपको लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि भाई, ये एनिमल है, ये टोटली आप लोगों पे डिपेंड है। आप लोगों के बिना इनका कोई भी नहीं है। अब खाली डॉग लिया इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाना देने से डॉग रहेगा आपके घर में या फिर वो सही रहेगा। उसको प्यार भी चाहिए, उसको ओनर भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, उसको प्रॉपर केयरिंग चाहिए। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, खाना जैसे आप डॉग को देना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो आप राइस, चिकन, राइस, दही, जो भी आप हैबिट में लाओगे, डॉग उसके ऊपर ही डिपेंड होता है टोटली। ठीक है। जैसे कि अब तक मेरे से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं और मैं उस चीज़ के ऊपर भी बात करूँगा कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जो आपके डॉग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो हमारी जर्नी अप्रॉक्स 2022 में स्टार्ट होती है, जब मैं इन महाराज को लेके आया। ठीक है। हाँ, तो जब मैं लेके आया था ये 30 डेज़ के थे। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ से क्या खाना देना होता है, क्या गाइड करना होता है, क्या ट्रेनिंग देनी होती है। मैं ज़ीरो था। ठीक है। बहुत लोगों ने मिसगाइड भी करा। जो पहले वेट थे उन्होंने मुझे डरा दिया था कि भाई रोटवाइलर तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं पाल पाओगे, ये काटेगा लोगों को, 5 महीने बाद तुम ये डॉग को भी वापस करके जाओगे, उल्टा हमें पैसे भी दे के जाओगे क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है पालना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो गया था। वो बोला नॉनवेज मत देना इसको, इसको नॉर्मल खाना देना वरना अग्रेसिव हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बोली और उस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो गया। 5 मंथ 6 मंथ तक तो मैंने इसको नॉनवेज दिया ही नहीं। ठीक। और उसके चलते फिर एक बहुत ख़राब पॉइंट आया लाइफ का कि जब मोंटू के पैरों में दिक्कत आने लगी। मतलब इसके जो लिटरली उसके पैर हैं वो बेंड हो गए थे, जैसे पिटबुल्स वगैरह के होते हैं वैसे। और मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ। देन मैं कहीं एक बार किसी फंक्शन में गया हुआ था, वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सैड हो रखा था। देन उसके बाद जब हमने डॉक्टर के पास ले गए तो एक डॉक्टर ने हमें बोला कि इसके तो पैरों में दिक्कत है, आपने देखा नहीं?" वहाँ से मैं पॉइंट आउट हुआ। और मेरा एक दोस्त है कनुज नाम का, मतलब मेरा एक भाई है, उसका दोस्त है, उससे मेरी दोस्ती थी। उसने मुझे अपने वेट का नंबर दिया, मैंने कांटेक्ट करा। जो वेट थे बहुत अच्छे थे, मैं आज भी उनसे कांटेक्ट में हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट करा। उन्होंने मुझे बोला कि देखो प्रॉपर जो मेडिसिन है वो चलेंगी, बट मेन रोल आपके डाइट का रहेगा, जैसे आप डाइट इसको खिलाओगे। और उस समय मैं वर्किंग था तो मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है करते हैं। मेडिसिन्स वगैरह 15 दिन 20 दिन में एक बार कुछ इंजेक्शन्स लगते थे और रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन चलती थी। वीक का खर्चा अप्रोक्स आपको 1200-1500 रुपये का आता था, एक वीक का जो मेडिसिन का खर्चा था। और अगर मैं डाइट की बात करूं तो हर दिन लगभग 200 से 250 रुपये की डाइट आती थी उस समय, जिससे ये पहलवान 2 से ढाई महीने में रिकवर हो गया। और आज भी हम कोई भी सप्लीमेंट्स कुछ भी नहीं देते, जो भी घर का खाना है उसके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ डिवॉर्मिंग, रेबीज़
और आपका 5-in-1 वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन, बस यही वैक्सीन्स लगती हैं। इससे हट के ना मल्टीविटामिन, ना आपकी लीवर टॉनिक। अगर ज़रूरत होती है कभी कभार देते हैं, बट ऐसे नहीं देते फिर डेली रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज ये ग्रोइंग एज में अगर आप देते हो तो बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अब अडल्ट हो चुका है, अब इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ टेक केयर आपको करना चाहिए। सो गाइस क्या हुआ उसके बाद कि जब मोंटू रिकवर करने लगा, देन फिर उसकी ग्रोथ होने लगी। मतलब मुझे ये समझ में आने लगा कि जो डॉग होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इनिशियल डेज़ों में ही अच्छा होता है, और इनिशियल डेज़ में ही उसकी हाइट और उसका अच्छा जो भी बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद वो सिर्फ वेट गेन करता है। आफ्टर एक अडल्ट एज के बाद सिर्फ वो वेट गेन या फिर जो भी उसका बॉडी वेट सिर्फ डिफरेंस हो, मतलब कम ज़्यादा होता है। जब मैं मोंटू को लेके आया था तब वो पपी था, देन जब वो 2-3 महीने का था वो बहुत ज़्यादा एकदम दुबला पतला सा था। मैं कुछ वीडियोस आपको अटैच कर दूंगा, आप देखोगे आपको लगेगा कि एक डॉबरमैन है। और आप आज मोंटू को देख सकते हो, मतलब कोई भी उस समय देख के सिर्फ यही बोल सकता है कि ये तो डोबरमैन है, या तो फिर ये ख़राब क्वालिटी का कुत्ता है, या तो भाई कहते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मैं एक समय एक मार्केट में गया था तो एक बंदे ने देख के बोला कि ये रॉटवेलर है। मैंने बोला हाँ। बोला ये तो बड़ा दुबला पतला सा है, इसका तो नेक भी इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, कॉलर हैवी नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बहुत चीज़ें मैंने फेस करी भाई, मैंने देखा है लोगों का जजमेंट ऐसा है भाई। सबसे पहली बात ये, अगर आप डॉग परचेज़ कर रहे हो तो डॉग के साथ आपकी खुद की अटैचमेंट्स होनी चाहिए। आपको खुद डॉग से प्यार होना चाहिए, दिखावे के लिए मत लेके आओ। बहुत लोग अपने कोई ब्रीडिंग कराने के लिए लेके आता है, कोई मतलब एक कंपटीशन खेलने के लिए लेके आता है कि जो डॉग कंपटीशन उनमें compete करना चाहते हैं, कोई अपने घर में रखने के लिए लेके आते हैं। भाई सबकी फीलिंग्स अलग होती है ना, तो अपने फीलिंग्स के हिसाब से भाई डॉग लेके आओ। आप डॉग को बांध के रखोगे डॉग एग्रेसिव होगा, आप जितना उसको ह्यूमन टच दोगे वो उतना ही ज़्यादा फ्रेंडली होगा। अगर आप एक डॉग के साथ सोओगे, उसको अपने बेड पे रखोगे, उसके साथ कडलिंग करोगे, दैट मीन्स कि भाई वो ह्यूमन टच को समझेगा, उसको पता होगा कि हाँ ये टच अच्छा है या ये अटैक मोड है या क्या है। फिर वो बेवजह किसी पर अटैक नहीं करेगा। हाँ डॉग को सेंस होता है, जो ख़राब लोग होते हैं उन पे वो भौंकता है या उन पर अटैक करता है, वो अलग चीज़ है। बट मैं ह्यूमन टच की बात कर रहा हूँ। अगर आप डॉग को सिर्फ बांध के रखोगे वो सिर्फ भौंकेगा। ठीक है, छुटते ही वो, मतलब जैसे आप उसको खोलोगे लीश फ्री होती वो इधर उधर बहुत जगह जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो भाई मैंने जो चीज़ सीखी कि आप इनिशियल डेज़ पे डॉग को बहुत अच्छा खाना दो, हैवी मत दो, अच्छा खाना दो, कम क्वांटिटी में दो ताकि वो डाइजेस्ट कर पाए, उसके बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करो। बात रही 3 महीने तक पप्स को नहलाते नहीं है, क्योंकि उनको ठंड लगने की, जो भी हम लोग बोलते हैं निमोनिया टाइप बोलते हैं, वो होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उससे डॉग मर भी सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 महीने तक कोई भी मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन वगैरह नहीं देते।